हेलो बच्चों, प्रवीण जोशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो हमने 2 वीडियो बना के इस एक्सरसाइज की प्रश्नावली 5.3 की 2 वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले की एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 और 5.2 और साथ में ही समांतर श्रेणी की परिचय वाली वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ए एन दिया है 4, मतलब एनवा पद दे रखा है हमें कितना 4 है। सार्वांतर डी क्या है 2 दिया गया है। एस एन एन पदों का योग दिया है। एन पदों तक का योग क्या है -14 दिया गया। हमें निकालना क्या, एन निकालना है और ए निकालना है। ठीक है, एन और ए निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दी हमने नोट कर दी। ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है, एस एन बराबर -14 है। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। तो अब क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगाइए। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 4, क्योंकि ए एन दिया है देखिए हमें 4, इसलिए हमने बराबर 4 दिया। अब ए की वैल्यू है नहीं है हमारे पास, ए तो निकालना है हमें, प्लस n-1 भी नहीं है, इंटू डी है। डी की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ए को ऐसे रखिए, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, -2 बराबर 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस 2n बराबर ये -2 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे आप। ठीक है, -2 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। ये क्या हमारी समीकरण 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है एस एन, दिया हुआ है हमें 14, तो एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। n/2 स्टार्ट ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, -14। ठीक है, n की वैल्यू नहीं है तो n ऐसे रखिए, और 2 इंटू में तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे, उधर कर दीजिएगा, या इसको भी रोकना है तो रोक दीजिए। ठीक है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए पहले। 2a प्लस n-1 तो ऐसे रहेगा, इंटू डी कितना है देखिए 2 है, बराबर -14। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। ये 2a है, और ये पूरा क्या एक वो है, तो यहाँ भी 2 है मल्टीप्लाई में। देखिए n-1 इंटू 2 है, तो 2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। n/2 इंटू 2, और अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखिए, यहाँ बच रहा है a प्लस n-1 बराबर -14। ठीक है, 2 से 2 को काट दिया हमने। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमारा क्या बचा, n ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू, नहीं a-1 इक्वल्स टू -14। इसको हम कह देंगे समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, ये, और अगर चाहे तो आप यहाँ से इसमें a का मान निकाल के रख सकते हैं। तो a का मान रख लेते हैं, सीधे कर लेते हैं समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा सिंपल। जब ए निकालेंगे यहाँ से तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 6 है और ये 2n कहाँ जाएगा माइनस में आ जाएगा पक्षांतरण होने के बाद, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम यहीं ले चलते हैं। ये अब मान रखेंगे, कि इसमें n ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट एक ही जगह क्या जाएगा 6 - 2n प्लस n -1 बराबर माइनस के 14 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो घट सकता है घटा दीजिए। 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, n का n रहने दीजिए। यहाँ 6 में से 5 बचा, यहाँ माइनस के 2n प्लस n है, तो 2n में से n घटा देंगे तो माइनस का n बचेगा बराबर -14। ठीक है, अब देखो इसमें करो 5 की n से होगी तो 5n हो जाएगा, माइनस n के n में होगा तो n² हो जाएगा, और ये 14 इधर है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा प्लस के 14 बराबर 0। अब इसको सीधा कर दीजिए, सही मतलब सरल रूप में लिख दीजिए, तो n² हो जाएगा माइनस के n² प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखिए, x² चिन्ह बदल जाएंगे सबके, -5n -14 बराबर 0। ठीक हो गया यहाँ तक, और उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी पेज में कंप्लीट हम कर सकें इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण आई है क्या आई है, n² -5n -14 बराबर जी। अब 14 के अभाज्य गुणनखंड करने 5 आ जाए तो क्या होता है, 7 दूनी 14, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, घटा के लाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए सिंपल, n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। ठीक है, 7n माइनस के चाहिए थे, घटा के लाने थे, तो माइनस के 7n कर दी और 2n घटा दी तो 5n बच जाएगा माइनस का। ठीक है, अब n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन आएगा तो यहाँ n -7 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या बचेगा n -7 बराबर 0। तो n -7 कॉमन ले लीजिए, बचेगा आगे n + 2 बराबर 0। अब n -7 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार n + 2 बराबर 0, तो n बराबर इधर आ जाएगा 7, इधर आएगा n बराबर -2। चूँकि n का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, n बराबर क्या लेंगे हम, n बराबर 7 लेंगे, ना कि -2। ठीक है,
तो अब देखिए n का मान निकाल दिया आपने, अब हमें निकालना a का मान। अब देखो n का मान कहीं भी रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या आपकी a प्लस 2n बराबर 6, a का मान तो निकालना प्लस 2n, 2 इंटू 7 बराबर 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8 माइनस के 8, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमारी आ गई -8 और n की वैल्यू 7 आ गई। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और s दिया हुआ है। ठीक है, n पदों का होगा, sn कहेंगे इसे। sn क्या मतलब 8 हो जाएगा, ये s8 है, तो d ज्ञात करना है हमें। तो चलिए करते हैं शुरू। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। में क्या दिया है, a दिया हुआ है आपको, जो जो दिया है हम नोट करते जाएंगे। a=3 है, n बराबर 8 है और s 8 कहेंगे इसको, कितना है 192 है। निकालना हमें d, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है देखिए 8 है, 8/2 हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी है 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, और d की वैल्यू तो निकालनी है, d ऐसी रहेगा, बराबर कितना है देखिए 190, तो ये क्या है S8। अब आगे बढ़िए, देखो जो करता है काटते जाइए, 2 से काट दीजिए, 2 चक्को 8 और यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट शुरू, 3 दूनी 6 प्लस 7d ब्रैकेट बन रहा है यहाँ 192। ये गुणा में है तो इधर क्या होगा अपॉन में आ जाएगा, 4 से सीधे काट दीजिए, कट जाएगा तो 4 से काटते हैं, 4 चक्को 16, 3 बजे 32 होगा, 4 8 32। ठीक है, अब देखिए 6 प्लस 7d बराबर 48। अब 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा देखिए 7d बराबर 48 माइनस 6। ठीक है, 48 माइनस 6 हो जाएगा।
क्लियर है। 48 में से 6 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 42, इधर 7D, जो कर सकता है काट देंगे। तो देखिए क्या है, 7 से 7 6 42, तो D का मान कितना आ गया देखिए हमारा, D बराबर 6। और हमने साथ में और क्या निकाला था, D, सिर्फ D निकालना है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में L दिया है, अंतिम पद दिया है, ठीक है, L है, अंतिम पद 28 और S पदों का योग दिया हुआ है हमें क्या, 144, और कुल पद कितने हैं, 9। तो A ज्ञात करना है, तो N क्या है, 9 है। अब नोट कर लेते हैं जो जो है दिया हमें। देखो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 और दिया गया हमें L दिया है, L हमारा 28, ठीक है। फिर S दिया हमें 144, साथ में हमें क्या दिया है, N दिया हुआ है, N बराबर 9, N बराबर 9, ठीक है। A फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A n/2 ब्रैकेट A प्लस L, क्योंकि L दिया हुआ है हमें, तो A प्लस L का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले के बारे में परिचय वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो परिचय वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। S 9 हो जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू हमें दे रखी 9/2 ब्रैकेट A की A तो निकालना है हमें, तो A ऐसे ही रहेगा, प्लस L कितना है देखिए 28, ठीक है। ये क्या है 28, तो बस सिंपल बराबर कितना है 144। तो सॉल्व करते हैं इसको। 9/2 इसका क्या करना, सीधे भाग दे दीजिए, तो A प्लस 28 बराबर 144 पक्षांतरण करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। तो काट दीजिए, कट जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 9 6 54, 16 में 144 होता है, ठीक है। कट चुका है। अब देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और प्लस का माइनस का 28 हो जाएगा। देखिए प्लस का है ना बाईं तरफ, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो इस अब क्या हो जाएगा, देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हमारा हो जाएगा 32 में 4 घटा दीजिए, तो बचेगा कितना 4। तो A का मान कितना आ गया हमारा 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नई वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और अभी इतने आपने कर लिया है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। और अगर किसी तरह कोई समस्या होती है आपको क्वेश्चन समझने में या सॉल्व करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब कमेंट में आप किसी भी करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।